आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान की कृपा से आप सभी के दुख दूर हो जाएं, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आप रसमां करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा और चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का। उम्मीद है आज की ये कथाएं आपको पसंद आएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम तो संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए, जिनमें चैत्र पूर्णिमा सबसे प्रमुख है। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण ताप्ती नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। तब धनेश्वर योगी के हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आप कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पत्तों के अन्न के समान होती है। जो पति तो अर्थात पापियों का खाता है, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप तो सामर्थ्यवान भगवान हैं। यह सुनकर योगी महाराज जी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना आरंभ की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तब वह दीर्घ आयु प्राप्त होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। पत्नी स्वच्छ होने के बाद श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने अति सुंदर आम के फल को देखा और जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ही उस फल को खा लिया और कुछ दिनों में वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से कुछ समय बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें, साथ में तुम भी चले जाओ
और 1 वर्ष के बाद वापस लौटकर आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर बारात और ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया। तब लग्न के समय धनुर्वक हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने परिजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न कर दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे वह विवाह के लग्न का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। कन्यादान के समय वर को जो कुछ मिला, जो सामान मिला, वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनाने को भेज दिया। उसके साथ ही विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। कन्या को जब वह बात पता चली तो कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने तो आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए मेरे लिए तो आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी। धनेश्वर ने बताया कि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह कन्या विचारों वाली थी, कहने लगी, स्वामी जी, आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी, इसलिए आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसको संकेत समझकर रख लो और शांत हो जाओ। अगर मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, नहीं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि इसने रात में मुझे क्या दिया था और कन्यादान के समय जो आभूषण मैंने दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया। एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख रखा था। इसके बाद उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह धरती पर भगवान की कृपा से इस समय भगवान शिव और पार्वती जी वहां पर आ गए। उसे मूर्छित दिशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से अल्पायु होने का दोष तो कट गया, इसका मृत्यु दोष भी कट गया, इसलिए अब आप इस बालक को दीर्घ आयु दीजिए। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे प्राण दान दे दिया। इस प्रकार पूर्णिमा के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी रोज उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16 वर्ष बीत गए तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उन्हें आया देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर में ले आया। फिर बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे,
धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां पूर्णिमा के व्रत को रखती हैं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा व्रत रखने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ये थी चैत्र पूर्णिमा की कथा। अब सुनिए हनुमान जन्मोत्सव की पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंगबली हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वह प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंगबली हनुमान की कृपा बरसती है। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण इन्हें केसरी नंदन आदि से नाम से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंककर मार दिया। वह बंदर तुरंत एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय के बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उनकी भेंट केसरी से हुई, जिसे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने फिर अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना ने घोर तपस्या की और इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव ने उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्ठी यज्ञ आयोजन किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने पुत्र की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। इस समय रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजना ऊपर देख रही थी। अंजलि के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। अनायास ही वह खीर को निगल गई, जिस कारण से वह गर्भवती हुई और फिर उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि अर्थात पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। वह बजरंगबली का जन्म हुआ। वह बचपन से ही बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही वे बड़े हुए वैसे उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। उनके बाल्यावस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्हें लगा कि लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्य लोक पहुँच गए। जैसे ही सूर्यदेव के पास पहुँचे उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्यदेव वहाँ से भागने लगे। अब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। यह देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का पता जब पवन देव को हुआ तो वह क्रोधित हो दुखी भी हुए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। जो कुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को देखकर एक गुफा में चले गए और वहां पर उनको मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के न होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सभी त्राहि त्राहि करने लगे। संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि रुद्र अवतार हनुमान है। तब वायुदेव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। वहां पर सभी देवों को रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में पता चला।
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं ने फिर हनुमान जी को अपनी देवी शक्ति से सुसज्जित कर दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वह हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियाँ मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु भगवान श्री राम के संकट मोचन कहलाए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। ये थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।